करके उधर से हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह राजस्थान खान की तरफ सफर करके आ रहे थे। तो वो सिपाही ने देखा और देख करके फरमाया, गरीब नवाज कहाँ जा रहे हो? फरमाया, राजस्थान की सरजमीन धरती पे जा रहा हूँ। फरमाया, मत जाना, वहाँ का राजा, वहाँ का जो राजा है वो बहुत बड़ा जालिम है। अरे तुम्हारे पास फौज भी नहीं है, तुम्हारे पास मास्टर भी नहीं है, तुम्हारे पास तीरों तलवार भी नहीं है, तुम्हारे पास हथियार भी नहीं है। हमारे पास फौज भी थी, हमारे पास लश्कर भी था, हमारे पास असलहा भी था, हमारे पास तीरों तलवार भी था। तो उस वक्त गरीब नवाज ने फरमाया, तेरे और मेरे जाने में फर्क है, इसलिए कि तू तीरों तलवार में भरोसा करके गया था और मैं नबी के किरदार पर भरोसा करके गया था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो गया था तो तीरों तलवार पे भरोसा करके गया था और मैं नबी के किरदार पर भरोसा करके जा रहा था। मैं नबी के, तो कामयाबी की दलील ये नहीं है कि हम 3 घंटा पढ़ेंगे तब कामयाब होंगे। कामयाबी की दलील ये है कि मैं एक बात कहूं और इस 100 आदमी के बीच में कोई एक आदमी मेरी बात को मान ले, मैं कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह। मैं कामयाब हो गया। इसलिए कामयाबी की वो दलील नहीं कि पूरी रात पढ़ी जाए। कामयाबी की दलील, मैं पूरी रात आपको कुरान सुनाता रहूं, मैं पूरी रात आपको बुखारी सुनाता रहूं, मैं पूरी रात आपको तिरमिज़ी सुनाता रहूं, मैं पूरी रात आपको बहार शरीयत सुनाता रहूं, मैं पूरी रात आपको निजाम शरीयत सुनाता रहूं, मैं पूरी रात आपको जो है कानून शरीयत सुनाता रहूं, मैं पूरी रात आपको अनवार शरीयत सुनाता रहूं, मैं पूरी रात आपको अल मुस्तदरक सुनाता रहूं, मैं पूरी रात बहरुल उलूम पढ़ता रहूं, बहरुल आयत पढ़ता रहूं, रब्ते मुख्तार पढ़ता रहूं, दुर्रे मुख्तार पढ़ता रहूं। और पढ़ने के बाद सुबह जब आपसे पूछा जाएगा कि आपने नमाज का तरीका सीख लिया, पता चला नहीं सीखा। सुबह जब आपसे पूछा जाएगा कि आपको अत्तहियात याद हो गया, आप कहेंगे नहीं याद हुआ। सुबह जब आपसे पूछा जाएगा कि आपको सना याद हो गया, बोले नहीं याद हुआ। सुबह आपसे पूछा जाएगा माँ बाप का अदब करना पता चल गया, पता चला नहीं पता चला। तो इस तकरीर से कोई फायदा नहीं। तकरीर तो वो होती है चाहे आधे घंटे के लिए हो, लेकिन इंसान के दिमाग में बैठ जाए, बंदा कामयाब हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, बोलो यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नाज, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। और अगर नात से ज्यादा मोहब्बत हो तो नात नबी की बात है, नबी की बात है, बेशक नबी की शान है, नबी की बुलंदी है। नात का मकाम हल्का भी मत समझो। नात उस चीज का नाम है कि हजरत हसन इब्ने साबित जब नात पढ़ने के लिए खड़े होते थे तो मेरे आका मिंबर रसूल छोड़ देते थे। तो एक दिन मुशायरा करो, क्या करो, और बुलाओ शायर को, और जब शायर आएगा तो उसको आप तरह दीजिए। वो शायर, ये सब नात खां हैं। क्या है, क्या है, ये नात खां हैं, ये हमारी इनकी उनकी लिखी पढ़ते हैं। और जो शायर होता है उसे आप इधर तरह देंगे, गिरह तैयार हो जाएगा। इधर आप तरह देंगे, उधर गिरह तैयार हो जाएगी। इधर आप कहेंगे, उधर शेर मुकम्मल हो जाएगा, ताजा शेर सुनाएगा। वरना ये भी ख्याल में रखो कि यार हम अपने इमाम साहब से फरमाइश पे फरमाइश कर रहे हैं और ये इरफान मंगरेपुरा से बुला लिया है, इरफान चुपचाप बैठा हुआ है, उसको कैसा लगेगा? ये भी तो ख्याल में रखो, ये भी ख्याल में रखो। ठंडक आपको लग रही है, जिन लोगों को यहाँ के थे, पड़ोस के थे, वो बेचारे अपनी मर्जी से आए थे, उनको ठंडक लगी, उठ के चले गए। हम बुलाए से आए हैं, हम कैसे चले जाए? हम तो बुलाए से आए। और ये जुमा में पहाड़ापुर वाले जो यहाँ आए थे गए हैं, ये जुमा में मस्जिद के अंदर ऐलान हुआ है। नामजद ऐलान तो नहीं हुआ था? अच्छा, नामजद, अच्छा, 6 की तारीख है। तो जो लोग हमसे दिल से मोहब्बत रखते थे या मन से मोहब्बत रखते थे वो बेचारे आए थे।
लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नबी की महफिल में आ गए, हाजिरी हो गई, सुभान अल्लाह। नबी की महफिल में आए, हाजिरी हो गई। मगर कभी ये तो देखो, या ख्वाजा गरीब नवाज का दामन, अरे बोलो गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे तो इस बात पे भी ख्याल रखो कि पकड़ा कितना है, इस बात का भी ख्याल रखो पकड़ा कितना है। गरीब नमाज तो वो है, गरीब नमाज तो वो है कि रियाजत पे रियाजत, इबादत पे इबादत, तकवा पे तकवा, तहारत पे तहारत, नमाज पे नमाज। फजर हो तो आपकी कज़ा नहीं है, ज़ुहर हो तो आपकी कज़ा नहीं है, असर हो तो आपकी कज़ा नहीं है, मगरिब हो तो आपकी कज़ा नहीं है, ईसा हो तो आपकी कज़ा नहीं है, इशराक आपकी कज़ा नहीं है, तहज्जुद आपकी कज़ा नहीं है, वलौ शम्स आपकी कज़ा नहीं है, अव्वाबीन आपकी कज़ा नहीं है, इसका आपकी कज़ा नहीं है। और रातों के अंदर तमाम नमाजें पढ़ने के बाद में रातों के अंदर जब आप बैठ जाते हैं और जिक्र के हल्का में जब बैठते हैं तो कभी ला इलाहा इल्लल्लाह का शब्द लगाते हैं, तो कभी इल्लल्लाह का शब्द लगाते हैं, तो कभी अल्लाह की सनद बुलंद फरमाते हैं और अल्लाह की सनद बुलंद करते हैं, अल्लाह कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ऐ मालिक मौला ये बेवड़ी तेरी है, ऐ मालिक मौला ये हाथ तेरा है, ऐ मालिक मौला ये आंख तेरी है, ऐ मालिक मौला ये कान तेरा है, ऐ मालिक मौला ये पैर तेरा है, ऐ मालिक मौला ये जिस्म तेरी है, ऐ मालिक मौला ये जिगर तेरा है, ऐ मालिक मौला ये रूह तेरी है, ऐ मालिक मौला ये दिल तेरा है, ऐ मालिक मौला ये जिस्म तेरा है, ऐ मालिक मौला ये जहान तेरा है, ऐ मालिक मौला ये आसमान तेरा है, सब कुछ तेरा है। लेकिन इस दिल के जिक्र के बदौलत तू मुझे अपना बना दे तो मैं कामयाब हो जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा इरफान रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सब तेरा है मालिक मौला, ज़मीं भी तेरी है, आसमां भी तेरा है, चांद भी तेरा है, सूरज भी तेरा है, सितारे भी तेरे हैं, बहरों पर भी तेरा है, खुशकोतर भी तेरा है, सब कुछ तेरा है। आज तू एक बार कह दे कि मुआइनुद्दीन भी मेरा है, एक बार कह दे कि मुआइनुद्दीन मेरा है, बस मैं कामयाब हो गया, बस मैं कामयाब हो गया। मगर वो मुआइनुद्दीन जिनको सना किसी दुनिया के मुल्ला ने नहीं बल्कि शहरे मदीना में आराम फरमाने वाली जात रसूलुल्लाह ने दिया है। कहने क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया हिंदुस्तान से वफा की बू आती है, हिंदुस्तान से रामदेव महंत को कोई जानता है? अरे बोलो यार, तुम्हारे यहाँ किसी का नाम हो मैं नहीं जानता, मैं तारीख पढ़ रहा हूं। रामदेव महंत, वो राजा पृथ्वीराज चौहान था ना, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा। राजा पृथ्वीराज चौहान दरिया आना सागर के किनारे बहुत बड़ा उसका अपना जाति मंदिर था, जिसमें तमाम लोग नहीं जा सकते थे, सिर्फ राजा पृथ्वीराज चौहान के घर के लोग उस मंदिर में जाते थे। और उस मंदिर के रखवाले का नाम था रामदेव महंत। जब हजरत मुआइनुद्दीन, हजरत ख्वाजा मुआइनुद्दीन चिश्ती की आमद राजस्थान की सरजमीन धरती पर हो गई और उससे 12 साल पहले राजा पृथ्वीराज चौहान की मां ने उसे बता दिया था अपने इल्मे नुजूम की बदौलत कि ऐ बेटा, मुझे ये पता चलता है कि मेरी इल्मे नुजूम ये बता रही है कि आने वाला कुछ ही वक्त में एक शख्स जो है इसी तुम्हारे मुल्क में आएगा और अगर तुम उससे उलझ गए तो तुम्हारा तख्तो-ताज सब बर्बाद हो जाएगा। ये 12 साल पहले राजा पृथ्वीराज चौहान की अम्मा ने कह दिया राजा पृथ्वीराज चौहान से वो आएगा। 12 साल पहले सुना है कभी? अगर सुना हो तो छोड़ो इसे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
क्योंकि तारीख पढ़ के बोली जाती है। आज के वक्त में तो लोग मुकर्रिर ऐसे भी है ना, यूट्यूब खोला, हजरत यूट्यूब मुकर्रिर आ गया, हजरत यूट्यूब, हजरत गूगल, हजरत फेसबुक, न जाने कितने हैं बुक, नहीं बुक आज हमारी यहां बुक, वहां बुक, वहां बुक, हर जगह बुक, और ये सब यूट्यूब वाले। मगर सुनो, अब वो सोचने लगा, ए बच्चियां, हमारी तकरीर अगर पलट गई, दिमाग हटा हुआ है, तारीख पढ़ रहा हूं, तारीख सुनो, वरना तकरीर अगर पलटी तो मामला इधर उधर हो सकता है। गलत तो बोलूंगा नहीं, मिंबर रसूल पे बैठा हूं, लेकिन मुकर्रिर मैं सालाना मुकर्रिर नहीं, रोजाना मुकर्रिर हूं। मैं सालाना मुकर्रिर नहीं हूं, रोजाना मुकर्रिर हूं। और रोजाना मुकर्रिर जो सालाना वाला होता है, साल में एक बार गाड़ी चलाए तो उसको इरिक बिरिक वगैरह देखनी पड़ती है, कैसी है कैसी नहीं, लेकिन जो रोजाना चलाता है सब पता होता है। इसलिए मैं रोजाना मुकर्रिर हूं, सालाना मुकर्रिर नहीं हूं। हजरात सुनेंगे, अब राजा पृथ्वीराज चौहान को तो खबर है, लेकिन आओ बताओ, ये रामदेव महंत जो है वो मंदिर का रखवाला है, जिस मंदिर को जो है राजा पृथ्वीराज चौहान ने बनाया है। लेकिन अब आप जब उसको खबर चल गई है कि ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ ले आए हैं और उनके साथ में 40 आदमी है, और वो 40 आदमी जिस जगह पे बैठ जाते हैं, जगह उनकी हो जाती है और उनको कोई हटा नहीं सकता है। और ये भी पता चला है कि राजस्थान की सरजमीन धरती पर जितने पुजारी थे, सब एक के बाद दीगरे हजरत मोइनुद्दीन को देखते हैं तो कलमा पढ़ते चले जाते हैं। जो उनकी बारगाह में जाता है, उनकी मोहनी सूरत को देखता है, वो उन्हीं का हो जाया करता है। जो उनकी बारगाह में जाता है, उनके जिक्र को सुन लेता है, उन्हीं के हाथ में कलमा हाथ दे करके और कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाता है। और जब इस चीज को देखा तो राजा पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि अब इनको यहाँ से हटाना चाहिए। अगर गरीब नवाज को हटाया नहीं गया तो मेरा पूरा राजस्थान जो है, ये सबका सब मुसलमान हो जाएगा और मेरी तख्त को नुकसान हो जाएगा, मेरी बादशाहियत मिट जाएगी, मेरा हुकूमत खत्म हो जाएगा, मुझे कोई मानने वाला ना होगा, मेरी हुकूमत का मानने वाला ना होगा। जैसे इस बात को सोचा तो राजा पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि अगर मैं मिटाने के लिए जाता हूँ तो वो 40 आदमी है और अल्लाह के दरवेश है, न जाने उनके अंदर कितनी कमाल की पावर हो, और अगर उनकी पावर के सामने मैं न टिक सका तो मेरा तख्त तारा बेकार हो जाएगा। इसलिए कि मेरी माँ ने बताया था कि मेरी माँ ने बता दिया था कि एक बंदा आएगा और वो इस्लाम का कानून नाफिज करेगा और एक अल्लाह की इबादत के लिए कहेगा, हो न हो आने वाला वही है। इसलिए मैं अकेले नहीं जाऊंगा, लाओ रामदेव महंत के पास जाता हूँ। तो ये पृथ्वीराज चौहान जब रामदेव महंत के पास पहुंचा, और गया कि इसलिए कि रामदेव जो महंत था ये बहुत बड़ा सिविली आमिल था, ये बहुत बड़ा आमिल था और इल्म रखता था, जादूगरी का मकाम था। रामदेव महंत के पास पहुंचा और कहने लगा, सुनो 40 लोग आए हुए हैं और दरिया के किनारे अपना पड़ाव डाल दिया है, इनको राजस्थान की सरजमीन धरती से निकाला जाए, वरना अगर ये राजस्थान में रह गए तो हमारी हुकूमत को नुकसान पहुंचेगी। और जितने अपने दीन के मानने वाले हैं सब अपना दीन छोड़ करके दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। तारीख पढ़ूं या बंद करूं? पढ़ूं या बंद करूं? तारीख पढ़ूं? कह दिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और आपकी समझ में ना आता हो तो मैं इसे हटाऊं, ऐसे बोलूं ताकि आपकी समझ में आए। अब राजा पृथ्वीराज चौहान ने जब रामदेव महंत को बताया तो उसने कहा, आप परेशान ना हो, आप परेशान ना होइए, जाने दीजिए। रामदेव महंत यहाँ से चला, अपने साथ फौज भी ले लिया, अपने साथ लश्कर भी ले लिया, अपने साथ तीरों तलवार भी ले लिया और सारी चीज लेकर के और जाकर के ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचने वाला था। तब तक के सरकार गरीब नवाज के एक साथी ने देखा और देखने के बाद में गया और कहने लगा, सरकार रामदेव महंत आ रहा है, पूरी लश्कर के साथ आ रहा है, फौज के साथ आ रहा है, अगर वो आएगा आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो मेरे गरीब नवाज बयान फरमा
उसके जाली कारनामे हम पर कामयाब नहीं होंगे, इसलिए कि वो अपना गंदा अमल चलाना चाहता है और हम गंदे लोग गंदगी से पाक हैं, इसलिए कि हम रब की इबादत करने वाले हैं। उसकी कोई जादूगरी हम पर कामयाब नहीं होगी। अब रामदेव महंत जाकर के पहुंचा और तमाम के तमाम लोगों को लेकर जाकर के पहुंचा। अब रामदेव महंत जहां खड़ा था वहीं से खड़ा देखता रहा और सोचता रहा हमला कैसे करूं, सोचता रहा हमला कैसे करूं, किधर से हमला करूं। लेकिन एक ही नजर जैसे गरीब नवाज की उठी और रामदेव महंत के ऊपर गरीब नवाज की नजर गई और रामदेव महंत की नजर गरीब नवाज पे आई, वो गरीब नवाज की नजर रामदेव महंत पर गई, आंखें चार हुई तो आपने पहचान लिया कि ये जालिम मुझे जो है तकलीफ पहुंचाने के लिए आया है। आपने मिट्टी उठाया और उठाने के बाद आयतल कुर्सी पढ़ा और पढ़ने के बाद मिट्टी फेंक दिया। मिट्टी का फेंकना था कि जितने थे सबके अंदर लर्जा तारी हो गया और सबके सब बेहोश हो गए। जितने थे सब क्या हुए, गए थे गरीब नवाज को। अभी हम वो 40 हैं, अबे तुम्हारे जैसे 40 वहां पालिश करते हैं। बात समझ आ रही? वो गरीब नवाज है। कौन है वो गरीब? वो गरीब नवाज कौन है? अरे बोलो कौन है? गरीब नवाज पहुंचे, देखा, लर्जा तारी हुआ, बेहोश हुए, गिर पड़े। जब फिर होश में आए तो पहुंचा रामदेव महंत, कहने लगा हुजूर अब जाऊंगा नहीं। सुभान अल्लाह। अब अगर नजर आपकी पड़ ही गई है तो हमेशा आपकी नजर मुझ पर रहे और मेरी नजर आप पर रहे। मैं अब जाऊंगा नहीं आया। बोला हुजूर हाथों में हाथ लीजिए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। हाथ दिया, कलमा पढ़ा, ईमान लाया, ईमान ले आया। वो जितने साथ गए थे सब ईमान वाले हो गए। अब बादशाह बहुत सख्ती की आलम में आया। अब क्या करूं? एक ही था जिस पे भरोसा था। अबे तुझे रामदेव महंत पर भरोसा था और उसे और गरीब नवाज को अल्लाह पर भरोसा था। आप लोग सुनने के मूड में हैं या तकरीर खत्म करो? बोलो सुभान अल्लाह। आप बोलोगे तो बोलूंगा, नहीं बोलोगे तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, न जाने कोई गरीब आदमी मुझे भी बुला लेगा यार, वहां बोलूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब उन्होंने सब मुसलमान हो गए, बहुत परेशान हुआ यार, अब क्या करें? अच्छा, बाद में रामदेव महंत का नाम, बाद में रामदेव महंत का नाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने शादी दियो रखा था। क्या नाम रखा? शादी दियो रखा। और वो शादी दियो जब गरीब नवाज आना सागर के किनारे पहुंचे ना, और सोचे कि वो जहां राजा के ऊंट बैठते थे पहले वो एक पेड़ था। क्या था? अरे क्या था? पेड़ था। पेड़ के नीचे बैठ गए। 40 आदमी थे। कितने आदमी? 40 आदमी। ये अपनी मर्जी से नहीं आए, 40 आदमी साथ में लाने का हुक्म अल्लाह के नबी ने मदीनतुल मुनव्वरा से दे दिया था। कितने आदमी थे? 40। और वो पेड़ के किनारे आके बैठ गए। सोचा पास में दरिया है, इधर पेड़ है, पेड़ के नीचे रहेंगे और जब वक्त पड़ेगा तो जाएंगे, वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। इतने में राजा के जो सिपाही थे वो जाकर के पहुंचे और पहुंचने के बाद में देखा और देखने के बाद में कहा सुनो यहाँ से उठो, हमारे राजा के ऊंट बैठते हैं। तो फरमाया ऊंट बहुत जगह है, ऊंट कहीं और भी बैठ जाएंगे। कहा नहीं, मेरे राजा का हुक्म है यहाँ ऊंट बैठेंगे। ऊंट
ऊंट बैठेंगे, आप उठ जाइए। हालांकि उन लोगों ने गरीब नवाज से बदतमीजी की, और जैसे बदतमीजी करना था आप फौरन पेड़ के जगह से उठे, और उठने के बाद फरमाया अब तुम्हारे राजा के ऊंट ही बैठेंगे। अब ऊंट ही बैठेंगे। आप चले गए दरिया के किनारे बैठ गए। अब जब दरिया के किनारे बैठ गए, ऊंट बैठ गया, रात बीत गई। क्या हुआ? रात बीत गई। और जब रात बीती, दिन आया। सुबह पहुंच गए सब, जितने आपको ऊंट के रखवाले थे सब पहुंचे। चाहते थे कि ऊंट को उठाया जाए, बड़ी जोर लगाई, बड़ी ताकत लगाया, बड़े कोड़े मारे, बड़े चाबुक चलाया, लेकिन ऐसा लगता था कि ऊंट को जमीन ने चिपक लिया है। जैसे चुम्बक लोहे में चिपक जाता है, इसी तरीके से ऊंट जमीन में चिपक गए। अब वो जितने सिपाही थे भाग करके राजा के दरबार में आए और पूरी वाकया बताया कि हुजूर वहां कुछ फकीर बैठे थे, मैंने उन फकीरों को हटा दिया था, और जब उसे ऊंट बैठ गए हैं, अब उठने का नाम ही नहीं लेते। तो राजा कहता है सुनो, अब जाओ उस फकीर को तलाश करो और उससे माफी मांगो, क्योंकि उसे ये पता था कि जब महंत दियो उसका हो गया है तो फिर जो टकराएगा खाक हो जाएगा। जाओ माफी मांगो। गए, माफी मांगी। गरीब नवाज फरमाते जाओ, तुम्हारे ऊंट खड़े हो रहे हैं। क्या हुआ? ऊंट। और वहां से आए तो देखा ऊंट। अच्छा, तुम लोगों की तकरीर खत्म नहीं होगी। अगर तकरीर ना खत्म हो, अगर करना चाहो तो मैं भेजूं, वरना बैठो चुपचाप से सुनो। ऊंट खड़े हो गए। अब यही शादी देव जो रामदेव महंत थे, ये गरीब नवाज के मुरीद भी और ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया। अब गरीब नवाज आना सागर के किनारे हैं, पानी भी पीते हैं, वजू भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। राजा को ये भी बर्दाश्त न हुआ। राजा ने सोचा अच्छा नहीं मानेगा, नहीं जाएगा, कोई उपाय करना पड़ेगा। तो उपाय लगाया कि अब यहाँ पर सिपाहियों से पहरा लगवा दो, और जब पहरा लग जाएगा तो पानी पीने के लिए जब पानी नहीं मिलेगा तो ये प्यास की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में गर्मी कैसी है, पता है ना? जो लोग सफर किए हैं वो जानते हैं राजस्थान की गर्मी कैसी है। बैठ कैसे पहरा लग गया, पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। गरीब नवाज ने बड़ी कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने आना सागर तक जाने ही नहीं दिया। गरीब नवाज जहां थे वहीं बैठे थे, तो फिर किसे भेजा? रामदेव महंत, जिनका नाम सादी देव था, भेज दिया। जाओ, ये मेरा कासा ले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना कहना है, आए आना सागर, तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। सुभान अल्लाह। अरे आदमी तो आदमी, जिसका हुक्म दरिया मानता हो। पहुंच गए वो लेके, कहने लगे आना सागर, तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। अब जो लोग अजमेर गए होंगे, आना सागर देखे होंगे कितना बड़ा है। बोलो देखा है नहीं देखा? जो लोग अजमेर गए नहीं देखा, अजमेर नहीं गए तो नहीं देखा, जो गए हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। एक नदी की तरह आना सागर है, एक नदी की तरह, जैसे आम नदियां होती हैं इस तरीके से आना सागर है। और उसके तरफ आपने काशा किया और फरमाया आए आना सागर, तुझे गरीब नवाज बुलाते हैं। इतना कहना था, पूरा आना सागर समेट करके एक कोसे में आ गया। अब बताओ, इतना बड़ा आना सागर और एक कोसे में गरीब नवाज ने समेटा और अपनी बारगाह में बुला लिया, अपनी बारगाह में बुला लिया। अब उस आना सागर से पानी सिर्फ गरीब नवाज ही नहीं, बल्कि मुल्क के बादशाह के राजस्थान में जितने बसने वाले लोग थे सब आना सागर से पानी पीते थे। आना सागर ही से पानी भर करके अपने घर की जरूरियात पूरी करते थे, उसी पानी को पीते थे, उसी पानी से नहाते थे, उसी पानी से वजू
को बुलाया गया और बुला करके बादशाह पूछता है, ये बताओ कि पानी आखिर रात भर में कहाँ चला गया? फरमाया, हम लोग पहरा लगाए हुए थे, पता ही नहीं चला कि पानी कहाँ चला गया है। हम लोग तो पहरे पे खड़े थे और तालाब सूख गया है। तब तक के कहा बादशाह ने, हो ना हो ये उसी फकीर का कमाल हो सकता है, ये उसी फकीर का कमाल है। जाओ उस फकीर की बारगाह में। तो फकीर की बारगाह में जब लोग पहुंचे, फकीर की बारगाह में लोग पहुंचे तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, पानी वापस नहीं किया जाएगा, तुम अपने राजा को भेजो, राजा को जिसने मुझ पर पानी बंद किया है। जब राजा आपकी बारगाह में पहुंचता है और फिर जाकर के मन्नतों समाजत करता है, फिर आप शादी दियों से कहते हैं, ये काशा उठाओ और ले जाकर के उसी तालाब में पलट दो। अब काशा उठाया गया, तालाब में पलट दिया गया। इधर पलटना था, काशे में पानी इतना था, लेकिन तालाब में पलटा गया तो पूरा तालाब भरा नजर आ रहा है। तभी तो किसी ने कहा है कि जब उनके कदम हो देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, हमें मोहताज जिनकी आलम है, मुख्तार का आलम न हो। नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा गरीब नवाज के एक मुरीद है। मुरीद कौन है? बोलो कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज के एक मुरीद है जिनकी मजार शरीफ पटना में है। कहाँ है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मजार शरीफ पटना में है। कहाँ है? बोलो। पटना में नहीं, दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। हम ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को भी कुछ पता है या लापता है। हाँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मजार शरीफ दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। ख्वाजा गरीब नवाज और बादशाह अल्तमस। अब सुनो, तो ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद नाम क्या है? क्या नाम बताया था? नाम क्या बताया था? अच्छा, सब लोग कंफ्यूज हो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम बताया? बख्तियार काकी गरीब नवाज के मुरीद। किसके मुरीद? गरीब नवाज के मुरीद। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पीरो मुर्शिद। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पीरो मुर्शिद का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम है? और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में उम्र कितनी है? 9 साल की। कितनी है? कितनी है? 9 साल की उम्र है। दिल्ली में है, बच्चों के साथ गेंद खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? गेंद खेल रहे हैं बच्चों के साथ। और इधर जो वो है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, साबिर पाक कलियरी के मामू जान और पीरो मुर्शिद, ये पहुंच गए गरीब नवाज की बारगाह में। हुजूर मुरीद कर लो। बोले तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं है। बोले कहाँ है? बोले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास है। किसके पास है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास है। चले जाओ, मुरीद हो जाओ। अच्छा, वली भी पीर तलाश करते थे। चले जाओ, मुरीद हो जाओ। वो बेचारे वहां से चले आए, यहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ कोई अल्लाह का वली ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है? उम्र अभी 9 साल की है, बच्चे हैं। लोगों ने कहा नहीं, यहाँ तो कोई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं है। फरमाया फिर? फरमाया हाँ, एक बच्चा बख्तियार काकी है, वो गेंद खेल रहा है। तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं, यार इतना बड़ा मजाक मेरे साथ किया गया कि एक छोटे से बच्चे से मुझे मुरीद करने के लिए भेजा गया। जब तक के ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपनी गेंद को उसी तरफ फेंक दिया जिस तरफ से बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर आ रहे थे, उसी तरफ फेंक दिया। ये बड़ी पावर की बात कर रहा हूं, आपकी समझना आया अलग चीज है। फेंक दिया। अब बाबा फरीदुद्दीन अपने दिल में, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अपने दिल में तो सोच रहे थे कि मतलब इतना बड़ा मजाक मेरे साथ किया गया, एक बच्चे से मुरीद होने के लिए भेजा गया। और वो गेंद जब उधर गई तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, भैया जरा हमारी गेंद उठाते लाओ। क्या कहा? अरे कह दो ना यार, सुभान अल्लाह, मेरी गेंद उठाते लाना। अब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर झुके, एक हाथ से पकड़ा गेंद, नहीं उठा। अरे बोल सुभान अल्लाह, गेंद नहीं उठा।
फिर दोनों हाथ की ताकत लगा दी, गेंद नहीं उठा तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं अब एक कद देख के बात करता है, वजन देख के बात किया गया। ये मेरी कद देख के बात करता है कि 9 साल का है, वजन देख। जब मेरा गेंद नीचे नहीं उठा तो फिर मेरी बात क्या करता है? ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं जो गरीब नवाज के मुरीद हैं। ये पावर है इनके। बुजुर्गों को हल्के में लेते हो, ये समझते हो बुजुर्गों को कोई दम दर्द नहीं है। लेकिन समझो मैं उस टॉपिक पर नहीं जाना चाहता, वरना मेरे पास बड़े मवाद और बड़ी दलाइल है। मगर सुनो, यही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के बादशाह अल्तमश, आपके पीर मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कहा कि तुम दिल्ली में जाओ और दीन का काम करो। आपने दीन का काम शुरू कर दिया। बादशाह अल्तमश सबसे पहला मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बादशाह अल्तमश, और कहने लगा हुजूर बादशाहत मेरी होगी, कानून आपका होगा, शरीयत आपकी होगी, तरीकत आपकी होगी, हकीकत आपकी होगी, मार्फत आपका होगा। कानून लगाना आपका काम और कानून को नाफिज कर देना ये तुम्हारे गुलाम का काम। बादशाह ने इस बात को कह दिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते ठीक है, लेकिन आज भी कुछ लोगों से जलन हो जाती है। भाई इनकी शोहरत देख करके हमें हजम नहीं हो रहा, इनकी शोहरत देख के हमें हजम नहीं हो रहा, इनकी शोहरत देख करके मैं बहुत परेशान हो जा रही है। अच्छी नात पढ़ते हैं, मैं कहीं नहीं पढ़ता। मैं ये सोच रहा हूँ हाफिज अली अहमद साहब ट्रैक्टर वगैरह ले आए, यार बड़े आदमी बन गए, मेरे घर कब आएगा, है ना। हम ये सोच रहे हैं उमर नियाज इस्माइली साहब, यार इतनी बढ़िया नात पढ़ते हैं, यूट्यूब चैनल जब भी खोलो इनकी कोई ना कोई मिल ही जाती है। ये हमारी कब होगी? किसी ना किसी मामला से जब कोई आदमी का कोई सिक्का कहीं जम जाता है तो इंसान के दिल में जलन होने लगती है। तो इसी तरीके से बादशाह तो उनकी थी, मगर नाफिजे कानून जो था ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का चल रहा था। तो लोगों ने सोचा अब इनको गिराया कैसे जाए, अब इनको परेशान कैसे किया जाए, अब इनको हैरान कैसे किया जाए, अब इनके वकार को घटाया कैसे जाए, अब इनकी इज्जत को पामाल कैसे किया जाए। तो 4 आदमी तैयार हुए। कितने 4 आदमी तैयार हुए और चारों आदमी ने मिलकर के एक औरत से मशवरा किया और कहा इनके ऊपर जिना का इल्जाम लगा दो। काहे कहा? और आदमी ये होता है ना, जब मौलवियों से लोगों का दिल भर जाता है, 1-2 साल हो जाता है तो कहते हैं ये अस्त हो जाए ना, अस्त हो जाए ना, नीक न जाए, कोनो जुगाड़ लगाए तो कुछ कह दो भाग जाए। और ये बातें जब कहो तो इंसान कहता है यार इनका न बुलावा करो, ये बहुत खरी खोटी सुनाओ। मगर मेरा मिजाज ही है कि वो बात बताऊं ताकि इंसान के दिमाग में उतरे, और हो सकता है अल्लाह इन बातों के सदके से उसके ज़हन को साफ कर दे। तो बैठ कर आप पर इल्जाम लग गया। उस औरत को 2 महीने का बच्चा है। कितने महीने का? गोद में वो बच्चा, अपने गोद में बच्चा लेकर के बादशाह के दरबार में पहुंची और कहने लगी हुजूर मुझे इंसाफ चाहिए। बादशाह से क्या कहा? मुझे इंसाफ चाहिए, आप इंसाफ कीजिए। फरमाया कहो क्या कहना चाहती हो? कहा हुजूर मेरे गोद में ये बच्चा आप देख रहे हैं? कहां देख रहा हूं? कहा हुजूर मगर आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे। फरमाया कहो इंसाफ किया जाएगा। फरमाया हुजूर आपके बस की बात ना है, आप इंसाफ नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि जिसका ये मुकद्दमा है उसे आप अपने सर का ताज समझते हैं। फरमाया कहो कहना क्या चाहती हो? कहा बादशाह सुनो, ये जो तुम्हारे पीर हैं जिनकी दुनिया पूरी दिल्ली के अंदर डंका बज रहा है, जिनसे लोग मुरीद हो रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ गुनाह किया है और ये उस गुनाह का नतीजा है जो बच्चा मैं गोद में लेकर के आई हूं, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। अब इस बात को बादशाह ने सुना तो सर झुका लिया कि इतना बड़ा इल्जाम मेरे पीर के ऊपर, इतना बड़ा इल्जाम
मेरे पीर पर उन्होंने सर झुका लिया और सोचने लगे कि यार इतनी जल्दी फैसला करूं कैसे। आपने नजर उठाया, अपने पीर को देखा तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बादशाह से कहते हैं, सुनिए मुझे 24 घंटे का वक्त दे दीजिए। कितना? और उसके बाद फैसला आपका जो आएगा वो मैं मानने के लिए, और फैसला भी जो भी हो लेकिन शरीयत के दायरे में हो। किसके दायरे में? अगर मैं मुजरिम हूं और शरीयत हुक्म करती है कि कत्ल किया जाए तो मुझे कत्ल किया जाए, मगर सिर्फ 24 घंटे का मौका दे। 24 घंटे का मौका आपको मिल गया। आप अपने हुजरे में आए, नमाज वगैरह पढ़ी और पूरी रात अपने पीर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में याद लगा करके बैठे रहे और कहते रहे, आका आपने दिल्ली में मुझे दीन फैलाने के लिए भेजा था। मैं दिल्ली में लोगों को आज तक आपके हुक्म पर पैरवी करता रहा और आपने जो हुक्म दिया था उस हुक्म पर अमल करता रहा, लोगों को नबी का दीन बताता रहा, नबी का पैगाम बताता रहा।